प्रधानमंत्री मोदी को आज महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इस मंच पर कई नेता मौजूद रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एवं देवेंद्र फडणवीस थे। लेकिन एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया, वो है महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार की उपस्थिति। शरद पवार भी इस मंच पर मौजूद थे। जब मोदी शरद पवार से मिलने पहुंचे तो दोनों के बीच काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातचीत करते दिखे। ये तस्वीरें सबका ध्यान क्यों खींच रही हैं, ये प्रश्न उठ रहा है। इसका सीधा सीधा जवाब है कि शरद पवार उन नेताओं में शामिल रहे हैं जो पीएम मोदी के खिलाफ शुरू से मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्षी एकता की कवायद में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके इतर कुछ दिन पहले इनके भतीजे अजीत पवार ने इनके साथ बगावत करते हुए पार्टी के दो फाड़ कर दिए थे और बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार में शामिल हो गए थे। उस वक्त शरद पवार ने इसका आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया था। इसके बाद शरद पवार विपक्षी की बैठक में भी पहुंचे, बीजेपी के खिलाफ लड़ने का आह्वान भी किया। लेकिन अब आई तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में फूट के बीच शरद पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। हालांकि पुरस्कार ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी दीपक तिलक के हाथों से दिया जाता है। इस मौके पर शरद पवार ने कहा, शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन उन्होंने किसी की जमीन नहीं छीनी। पवार ने कहा, अब सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा हो रही है, लेकिन लाल महल में पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज ने की थी। जब लोकमान्य ने पुणे में प्रवेश किया तो उन्होंने एक माहौल बनाया कि यदि ब्रिटिश बेड़ियां तोड़नी है तो आम लोगों को जागना पड़ेगा। बहरहाल इसको लेकर इंडिया दलों के गठबंधन ने शरद पवार से अपील भी की थी कि वो इसका हिस्सा ना बने, लेकिन शरद पवार ने सारे अपील को दरकिनार कर दिया। इस पूरे बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात शरद पवार के अलावा ये रही कि इस समारोह में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।